दोस्तों, सिविल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वर्ग 1 के लिए एमपी टेट वर्ग 1 का जो पेपर होने जा रहा है, ठीक है, उसके लिए हम लोग पढ़ रहे थे एमपी लेक्चरर हिस्ट्री के लिए, ठीक है ना। हिस्ट्री के लेक्चरर के लिए पढ़ रहे थे, तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे अब मराठा साम्राज्य, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य को देखते हैं तो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की याद आती है, ठीक है, जो कि महान योद्धा, कुशल रणनीतिकार, प्रशासनिक कुशल रूप से एक सुव्यवस्थित छत्रपति के रूप में देखा जाता है उन्हें। तो मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? छत्रपति शिवाजी ने की थी, ठीक है। वह क्या बनाना चाह रहे थे? हिंदू साम्राज्य की स्थापना कर रहे थे। भारत में एक हिंदू पदपातशाही की स्थापना करना चाह रहे थे, ठीक है। मुगल साम्राज्य का पतन करना चाह रहे थे और भारत में हिंदू पदपातशाही की स्थापना करना चाह रहे थे, ठीक है। भारत की सबसे प्रमुख शक्ति बना, ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत की सबसे प्रमुख शक्ति कौन बना? मराठा साम्राज्य बना। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में देखते हैं तो एक महान योद्धा, कुशल प्रशासक और मराठा साम्राज्य के संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है। उन्हें हिंदवी स्वराज्य की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। स्वतंत्र हिंदू राज्य का निर्माता भी माना जाता है। संक्षिप्त जीवन परिचय इनके बारे में देखते हैं तो इनका जन्म 19 फरवरी 1630 में सिवनेर के दुर्ग में, ठीक है, पुणे में हुआ था, जो कि सिवनेरी के दुर्ग में हुआ था, ठीक है। इनके पिताजी शाहजी भोसले, जो कि बीजापुर के सरदार के यहाँ क्या करते थे? नौकरी कर रहे थे। इससे पहले वह कहाँ पे? मुगलों के यहाँ पे सैन्य सेना में थे, सैन्य सेना में शामिल थे, मुगलों की सेना में शामिल थे। उसके बाद वहां से छोड़ करके बीजापुर के सरदार के यहाँ नौकरी कर लेते हैं सेना के रूप में, ठीक है। फिर वह क्या करते हैं? बाद में आकर के एक स्वतंत्र राज्य पुणे में स्थापित करते हैं और वहां पे शिवाजी महाराज का जन्म होता है। तो शाहजी भोसले की पत्नी जीजाबाई, जो कि शिवाजी की माता जी थी, धार्मिक और संस्कारी महिला थी, ठीक है। शिवाजी की प्रेरणा जो थी जीजाबाई थी। उनका जन्म, शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई था, ठीक है। उनके राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव थे, ठीक है। इनकी पत्नी जो थी साईबाई निम्बालकर थी, जो कि इनका जन्म छोटी सी उम्र में 12 साल की उम्र में शायद कर दिया गया था, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो है 3 अप्रैल 1680 में रायगढ़ के किला में हुई थी, ठीक है। अब स्थापना देखते हैं तो शिवाजी महाराज ने क्या स्थापित किया था? छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किले पर छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक कराया था, ठीक है। मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। 1674 में वह क्या करते हैं? रायगढ़ किले पर छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक कराते हैं। वह राजधानी रायगढ़ को बनाते हैं, बाद में सतारा और पुणे को बनाते हैं। उन्होंने मुगलों, आदिल शाही और निजाम शाही से मुगलों से उन्होंने संघर्ष किया। आदिल शाही वंश से उन्होंने जमकर मुकाबला किया। निजाम शाही वंश से वह संघर्ष करते हुए अपने साम्राज्य की स्थापना की और 1674 में छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक कराया, ठीक है। प्रमुख कार्य और उपलब्धियां देखते हैं तो प्रमुख कार्य और उपलब्धियां: स्वराज्य की स्थापना स्वराज्य की स्थापना उन्होंने की। शिवाजी ने मुगल, आदिल शाही और निजाम शाही शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करके स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की, ठीक है। यह छापा मार युद्ध कला में निपुण थे। यह युद्ध कौन सा करते थे? छापा मार युद्ध कला हमेशा यह किया करते थे। शिवाजी की प्रमुख रणनीति क्या थी? छापामार युद्ध कला, मतलब छुप करके दुश्मनों पर आक्रमण करना और आक्रमण करके उन्हें मार करके तुरंत ही पहाड़ों में छिप जाना इनकी युद्ध कला का तरीका था। छोटी टुकड़ियों से तेज आक्रमण कर दुश्मन को क्षति पहुंचाना उनका छापामार युद्ध कला करते थे, ठीक है।
प्रमुख कार्य उपलब्धियां देखते हैं तो किले और सैन्य संगठन, शिवाजी ने 300 से अधिक किलों पर अधिकार किया हुआ था। ठीक है, रायगढ़ का किला, सिंहगढ़ का किला, प्रतापगढ़, लौहगढ़ आदि प्रमुख किले इनके साम्राज्य के केंद्र बने। ये 4 किले जो है इनके साम्राज्य का प्रमुख केंद्र थे। यहाँ पे इन्होंने अपनी राजधानी भी रायगढ़ में पहले बनाई, फिर उसके बाद सतारा, पुणे में बनाई। सिंहगढ़ का किला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं अफजल खान का वध। बीजापुर के सरदार अफजल खान को प्रतापगढ़ किले पर युद्ध में परास्त कर मार गिराया। ठीक है, अफजल खान कौन था? बीजापुर के सरदार था। बीजापुर के जो सरदार थे उनके यहाँ कौन एक सेनापति के रूप में था अफजल खान। वह अफजल खान को भेजते हैं शिवाजी को मारने के लिए, और वह क्या कहता है अफजल खान बीजापुर के सरदार से? मैं शिवाजी क्या है, मैं घोड़े पर चढ़ बैठे हुए शिवाजी को मार दूंगा और बिना नीचे उतरे उन्हें मार दूंगा और उन्हें लेकर के आ जाऊंगा। कहाँ पे? बीजापुर के सरदार के यहाँ। लेकिन क्या करते हैं शिवाजी उसकी चाल को भांप जाते हैं और वह हाथों में बगनखा मतलब बाघ के नाखून को हाथों में पहने हुए थे। ठीक है, वह आता है शिवाजी से गले मिलता है और बहुत हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा होता है। वह दबोच लेता है और दबोच करके मारना चाहता है शिवाजी को, और शिवाजी क्या करते हैं अपने बगनखे से उसकी मार देते हैं। ठीक है, अफजल खान का वध कर देते हैं। औरंगजेब से संघर्ष वह करते हैं। 1666 में आगरा में दरबार में अपमानित होने के बाद शिवाजी ने साहस पूर्वक बंदी गृह से पलायन किया। 1665 की पुरंदर की संधि और आगे के युद्धों में मुगलों को कई बार चुनौती दी। 1665 से पहले औरंगजेब का शिवाजी से बहुत संघर्ष हो रहा था। 1657 में जब शाहजहां क्या था, मुगल सम्राट था। 1657 में दक्षिण में औरंगजेब दक्षिण का वायसराय या फिर क्या कहते हैं दक्षिण का क्षेत्र वह उसे मिला हुआ था संभालने के लिए 1657 के आसपास। ठीक है, उसे मिला हुआ था तो वह क्या कर रहा था, शिवाजी से बहुत ही संघर्ष कर रहा था। ठीक है, शिवाजी जी से वह दक्षिण पे पूरा कब्जा करना चाह रहा था। 1657 में उसकी कई बार मुठभेड़ हुई शिवाजी से, और लेकिन शिवाजी उसे कड़ी टक्कर दे रहे थे। 1658 के आसपास शाहजहां बीमार हो जाते हैं और यह दिल्ली में फैल जाता है कि वह बीमार हो चुके हैं और उनकी जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वह क्या करते हैं, दारा शिकोह को अपना मुगल सम्राट घोषित कर देते हैं शाहजहां। औरंगजेब को यह पसंद नहीं आता है क्योंकि उसके 4 भाई थे। ठीक है, औरंगजेब क्या करता है, सीधे दिल्ली की तरफ कूच करता है और पहले मुराद के साथ मिलकर के दारा शिकोह के खिलाफ विद्रोह करता है। फिर शाह शुजा के साथ मिलकर के दारा शिकोह के खिलाफ युद्ध करता है। मुराद इस प्रकार से युद्ध करते हुए वह क्या करता है, 1658 में दारा शिकोह और मुराद शाह शुजा को पराजित करते हुए 1658 में खुद को मुगल सम्राट घोषित कर देता है, मुगल सल्तनत का बादशाह बन जाता है। 1658 में औरंगजेब जब सम्राट बन जाता है तो वह क्या करने लगता है, उत्तर भारत में अपना परचम लहराने के लिए युद्ध करने लगता है। समय समय पे युद्ध करने लगता है और अपने क्षेत्र का विस्तार करने लगता है और मुगल सल्तनत का को बढ़ाने लगता है। ठीक है, वह कई युद्ध लड़ता है और वह इस समय क्या हो जाता है, दक्षिण से बेखबर हो जाता है और उत्तर भारत में व्यस्त हो जाता है। इस प्रकार शिवाजी क्या करते हैं, अपना दक्षिण में विस्तार करने लगते हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगते हैं और दक्षिण में कई किलों को जीत लेते हैं। सूरत में
लूटपाट करते हैं। वहाँ पे बहुत ही व्यापारिक केंद्र हुआ करता था औरंगजेब का, और वहाँ से बहुत सारा सोना और वस्तुएं लूट करके ले आते हैं दक्षिण में और रहते हैं। इसके बाद इसी समय पे और कई युद्ध होते हैं। सिंहगढ़ का किला जीत लेते हैं। कौन जीत लेता है? शिवाजी जीत लेते हैं। इसी समय पे संभाजी का जन्म होता है। संभाजी इनके पुत्र, शिवाजी के पुत्र, और संभाजी को औरंगजेब के यहाँ 5000 का मनसबदार बना दिया जाता है। ठीक है, जन्म होता है। उसके बाद जब वह बड़े हो जाते हुए हैं तो वह उन्हें क्या किया जाता है, 5000 का मनसबदार औरंगजेब के यहाँ बना करके भेज दिया जाता है। उनसे संधि हो जाती है। 1665 में पुरंदर की संधि होती है। 1665 में पुरंदर की संधि में औरंगजेब से कई प्रकार की शर्तें रखता है औरंगजेब। ठीक है, उसमें पुरंदर की संधि में क्या होता है, शिवाजी ने 23 किले और उससे लगे हुए उस प्रदेश को मुगलों को दे दिया। ठीक है, 23 किले अपने आसपास के किसे दे देता है, औरंगजेब को दे देते हैं शिवाजी। उनसे युद्ध करते हैं। युद्ध करता है कौन? जयसिंह को युद्ध के लिए शिवाजी के विरुद्ध अभियान के लिए भेजा था औरंगजेब ने। उस युद्ध में वह हार जाते हैं और 1662 में पुरंदर की संधि करते हैं, और वह 23 किले और उस प्रदेश को मुगलों को दे देता है, तथा 4 लाख ऊँट भी उन मुगलों को दे देता है। ठीक है, 500 घुड़सवारों को के साथ बेटे संभा को जी को क्या बना दिया जाता है, वहाँ पे मनसबदार बना दिया जाता है। ठीक है, 5000 का मनसबदार बना दिया जाता है। और 23 किले किसे दे देते हैं, मुगलों को दे देते हैं शिवाजी। 12 किले सिर्फ शेष अपने पास रखते हैं। इस प्रकार से कई शर्तों के साथ पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच होती है? 1665 में शिवाजी और औरंगजेब के मध्य होती है। ठीक है, फिर 1666 में आगरा के किले में जयसिंह के बहुत ही मनाने के बाद शिवाजी 1666 में आगरा के दरबार में औरंगजेब के सामने शिवाजी को क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। वह वहाँ पे प्रस्तुत होते हैं, पर वहाँ पे शिवाजी को अपमानित कर दिया जाता है। वह उन्हें 5000 का मनसबदार बना दिया जाता है शिवाजी को, लेकिन वह 7000 का मनसबदार बनना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इस प्रकार से वह बाद क्या होता है, शिवाजी और संभाजी को दोनों को कैद कर लेते हैं, गिरफ्त में ले लेते हैं औरंगजेब के सेना लोग। ठीक है, औरंगजेब के हुक्म पे, और शिवाजी को और संभाजी को कैद कर लेते हैं। शिवाजी और संभाजी दोनों वहाँ पे आए ब्राह्मणों के लिए जो खाना आता है उस टोकरी में घुस करके बैठ करके वह बाहर निकल आते हैं, और फिर वहाँ से भाग करके क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं। और वहाँ से संभाजी को अलग छोड़ के एक जगह पे चले जाते हैं शिवाजी, और शिवाजी ब्राह्मण का वेश धारण करके पैदल ही पुणे तक चले जाते हैं अपने साम्राज्य में आ जाते हैं, और वहाँ पे अपने साम्राज्य का संचालन करने लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रमुख कार्य और उपलब्धियां देखते हैं। तो इस प्रकार से जब वह 1666 में वापस आता है तो फिर एक बार वह सूरत में सॉरी शिवाजी जब वापस आते हैं तो फिर से एक बार वह क्या करते हैं, सूरत में लूटपाट करते हैं, जो कि प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था उस समय का। ठीक है, वहाँ से लूटपाट करते हैं और बहुत सारी वस्तुएं और सोने चांदी ला करके अपने क्षेत्र में विस्तार करते हैं, अपने क्षेत्र का विस्तार करते हैं। इसी समय 1674 में उसके बाद राज्याभिषेक अपना छत्रपति शिवाजी अपना राज्याभिषेक करवाते हैं 1674 में, जिसमें हिंदवी स्वराज्य का सपना उनका साकार हुआ, और 1674 में वह क्या कराते हैं, राज्याभिषेक कराते हैं। इसी समय उनकी माता जीजाबाई का निधन हो जाता है। ठीक है, किसका?
इनकी माता शिवाजी की माता का निधन हो जाता है और उससे वह बहुत दुखित होते हैं और वह फिर से 2 बार यहाँ पे वह क्या कराते हैं, राज्याभिषेक कराते हैं 1674 में। ठीक है, जब पहली बार कराया तो उनका निधन हो गया जीजाबाई का, दूसरी बार फिर से वह क्या कराते हैं, राज्याभिषेक कराते हैं। ठीक है, प्रशासनिक सुधार के रूप में देखते हैं तो वह अष्टप्रधान मंडल की उन्होंने स्थापना की। 8 मंत्रियों की परिषद, मतलब 8 मंत्रियों को उन्होंने रखा, जो शासन का संचालन बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, लेकिन अंतिम निर्णय किसका हुआ करता था, शिवाजी का हुआ करता था। न्यायपूर्ण शासन और प्रजा हितकारी नीतियाँ उन्होंने अपनाई, किसानों से न्यायपूर्ण कर व्यवस्था, समुद्री व्यापार का विकास उन्होंने किया। ठीक है, उन्हें भारतीय नौसेना का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इसे शिवाजी को। महत्व और विरासत देखते हैं, शिवाजी ने भारत में स्वतंत्रता और स्वाभिमान की भावना जगाई। वे केवल योद्धा ही नहीं बल्कि उत्तम प्रशासक, राष्ट्रनायक और प्रजा हितैषी शासक थे। उनकी गाथाएं आज भी भारत में वीरता और स्वराज के प्रतीक के रूप में गाई जाती हैं। वीर पुरुष तो थे ही, उनके वीरता को सभी लोग जानते हैं। शासन व्यवस्था, अष्टप्रधान मंडल, शिवाजी ने 8 मंत्रियों की परिषद बनाई। गुरिल्ला युद्ध कला, ठीक है, छापामार युद्ध कला उनकी युद्ध का प्रमुख युद्ध नीति थी उनकी। किलों का महत्व, रायगढ़, सिंहगढ़, प्रतापगढ़, लोहगढ़ आदि किलों को उन्होंने जीता। ठीक है, शिवाजी महाराज और अष्टप्रधान मंडल देखते हैं, शिवाजी महाराज और अष्टप्रधान मंडल। ठीक है, 8 मंत्रियों की परिषद की स्थापना की। ठीक, अष्टप्रधान के सदस्य और उनके कार्य देखते हैं तो पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्य का संचालन करता था, जो कि विदेश नीति, आंतरिक नीति और राज्य संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता था। अमात्य, ठीक है, कार्य इसका क्या हुआ करता था, राज्य का वित्त मंत्री होता था, जो कि वित्त का संग्रहण करता था और आय व्यय का हिसाब रखता था। सचिव, सुमंत या डाबिर नाम से जाना जाता था, इसका कार्य विदेशी संबंध और कूटनीति को संचालन करना हुआ करता था। अन्य राज्यों से संधि और वार्ता इसका कार्य हुआ करता था। मंत्री था बकनवीस, जो था बकनवीस जाना जाता था, तो कार्य इसका क्या हुआ था, करता था, शाही फरमान, आदेश और राजकीय पत्र व्यवहार लिखना इसका कार्य हुआ करता था। सेनापति के रूप में सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था, सरे नौबत जिसे कहा जाता था। युद्ध नीति और सैनिक संगठन इसका प्रमुख कार्य होता था। ठीक है, सर्वाधिकारी सदरामात्य के रूप में जाना जाता था, जिसका कार्य धार्मिक और परोपकारी कार्यों की देख रेख करना हुआ करता था। न्यायाधीश होता था, जो कि कार्य न्याय व्यवस्था का प्रमुख होता था। दीवानी और फौजदारी मामलों का निपटारा यही किया करता था, लेकिन अंतिम रूप से सभी कार्यों को किसे जवाबदेही होती थी, शिवाजी को। जो वह अंतिम निर्णय लेते थे वही वह माना जाता था, अंतिम निर्णय माना जाता था। पंडित राव का धर्म और धार्मिक कार्यों की देखरेख, मंदिर और ब्राह्मणों को दान देना इसका कार्य हुआ करता था। विशेषताएं देखते हैं, सभी मंत्री सीधे छत्रपति को जवाबदेह होते थे, छत्रपति मतलब शिवाजी महाराज को जवाबदेह हुआ करते थे। प्रत्येक विभाग स्वतंत्र था, लेकिन अंतिम निर्णय शिवाजी महाराज को होता था। यह प्रणाली मराठा प्रशासन को कुशल, संगठित और मजबूत बनाती थी। ठीक है, शिवाजी के बाद क्या होता है, शिवाजी की मृत्यु और औरंगजेब ने मराठों पर कई बार आक्रमण किया, परंतु मराठों ने बहादुरी से प्रतिरोध किया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद मराठों की शक्ति तेजी से बढ़ी। ठीक है, अब संभाजी महाराज हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। धन्यवाद।